अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सब्जियां और फल छिलकों समेत इस्तेमाल करने के तिब्बी फवाइद। कई लोग फल और सब्जियां इस्तेमाल करते वक्त उन्हें छील देते हैं, मगर हकीकत यह है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं। छिलकों में अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और अहम बात यह है कि फलों और सब्जियों को फेंक दिए गए छिलके माहौलियाती तब्दीलियों की वजह भी बनते हैं। फल और सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और कई अहम नबाताती केमिकल्स बशमूल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म के खुलियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसे खाने न खाने की वजह से कई बीमारियां मसलन दिल के अमराज या टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ है कि रोज़ाना कम अज़ कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए, मगर ये कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो क्या छिलकों समेत फल और सब्जियां खाना ग़िज़ा में अहम अज्जा शामिल करके इस मसले को हल कर सकता है? इससे फ़ायदा तो लामहला होता है। मिसाल के तौर पर 7 सब्जियों यानी चुकंदर, जंगली सरसों, जंगली गाजर, शकरकंदी, मूली, अदरक, सफ़ेद आलू के अंदर कई अहम विटामिन बशमूल विटामिन सी और राइबोफ्लूइन B2 और आयरन और जिंक जैसी मादनियात शामिल होती हैं। अमेरिकन महकमा ज़राअत के मुताबिक छिलकों समेत सेब खाए जाएं तो इनसे 15% ज़्यादा विटामिन सी, 267% ज़्यादा विटामिन के, 20% से ज़्यादा कैल्शियम, 19% से ज़्यादा पोटाशियम और 85% से ज़्यादा फाइबर मिलता है। इसके अलावा कई छिलकों में फ्लेवोनॉइड्स और पोलियोफेनोल्स जैसे अहम केमिकल्स होते हैं जो जरासीम कुश खुसूसियात के साथ साथ जिस्म के अंदरूनी सफाई में मदद देते हैं। इसके अलावा छिलके फेंकना माहौल पर भी मनफी असरात डाल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक व ज़राअत के मुताबिक छोड़ दिया गया खाना बशमूल फलों और सब्जियों के छिलके आलमी सतह पर खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस में 8 से 10% का हिस्सा डालते हैं। लैंडफिल्स में सड़ रहे खाने से मीथेन गैस खारिज होती है जो दुनिया की सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। सिर्फ 51 लाख आबादी वाला मुल्क न्यूजीलैंड अकेला हर साल 13,658 टन सब्जियों के छिलके और 986 टन फलों के छिलके फेंकता है। छिलकों की ग़िज़ाई खुसूसियात और कचरे में इनके किरदार के बावजूद लोग क्यों इनके छिलके फेंकते हैं? कुछ को तो छीलना लाजिम होता है क्योंकि बाहरी हिस्से या तो हजम नहीं हो सकते, जायके में अच्छे नहीं होते या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मसलन केला, कीनू, तरबूज, खरबूजा, अनानास, आम, एवोकाडो, प्याज और लहसुन के छिलके। इसके अलावा इन्हें छीलना तरकीब का हिस्सा भी हो सकता है, मगर कई सब्जियां जैसे मसलन आलू, चुकंदर, गाजर, कीवी, खीरे के छिलके खाए जा सकते हैं, मगर फिर भी लोग इन्हें छील देते हैं। कुछ लोग फलों और सब्जियों को इसलिए छील देते हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि इनकी सतह पर जरासीम कुश अद्वियात के ज़र्रात होंगे। ये जरूर है कि छिलकों या इससे कुछ नीचे जरासीम कुश अद्वियात के ज़र्रात रह जाते हैं, मगर ये पौधे की अनवा पर भी मुनहसर होता है। मगर ज्यादातर आलूदगी को फल या सब्जी को अच्छी तरह धोने से साफ किया जा सकता है। दरहकीकत अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तजवीज़ है कि लोग फलों और सब्जियों को ठंडे पानी से धोएं और सख्त बुरश से रगड़ें ताकि इन पर मौजूद मट्टी, जरासीम कुश अद्वियात और ये केमिकल्स उतारे जा सकें। इसके अलावा पकाने के तरीके मसलन उबालने या दम के जरिए भी जरासीम कुश अद्वियात को कम किया जा सकता है, मगर जरासीम कुश अद्वियात के तमाम ज़र्रात धोने या पकाने से दूर नहीं होते। ऐसे लोग जिन्हें इसकी फिक्र होती है वो शायद इन्हें छीलना जारी रखें। कुछ ममालिक में फहरिस्त मौजूद होती है जिनमें फलों और सब्जियों में जरासीम कुश अद्वियात की मिकदार के बारे में लिखा होता है, जैसा कि बरतानिया में पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क की फहरिस्त। इससे आप फैसला कर सकते हैं कि कौन से फलों और सब्जियों को छीलना चाहिए और किन को खा लेना चाहिए।
اگر آپ کو پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں اور جاننا ہو کہ آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو کئی مشورے مل جائیں گے۔ ان سے کھاد بنائی جا سکتی ہے، کینچوؤں کو کھلایا جا سکتا ہے یا پھر کھانے میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ریسرچ اور تخلیقی صلاحیت کے ذریعے آپ نہ صرف کچرا کم کر سکتے ہیں بلکہ غذا میں پھلوں اور سبزیوں کی غذائیت کی مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اہم بات ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ذریعے آپ اقوام متحدہ کی ایک پائیدار ترقی کے ہدف یعنی 2030 تک غذائی ضیاع کو نصف کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ شبیر احمد کو دارالحکمت سے اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔